अभी इसका जो फाइनल है वो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए इत्तेसाब तो है ही नहीं है, ये तो सिर्फ इंतकाम है। वो किसी को आप नैब में पकड़ लेते हैं, किसी को मंशियात में पकड़ लेते हैं। FIA एंटी करप्शन काम ही ये कर रही है, मगर आज के दिन आवाज़ें दबाने से अभी तक आवाज़ें रुकी नहीं है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस हो, मीडिया के खिलाफ जिस तरह क्रैकडाउन किया गया है, मगर आवाज़ें नालायकी और नाहली जो है ना वो सामने आई जाती है। वो चीनी आटा की चोरी के अलावा हर चीज़, बड़ी गुर्बत, महंगाई, कश्मीर, जो नालायकी नाहली है वो इंशाल्लाह ताला छुपेगी नहीं और आवाज़ें हम दबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने अपने शेरों को, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, का सेरा हमारे चौधरी अल्ताफ गुज्जर साहब को, चौधरी अल्ताफ गुज्जर साहब ताखीर आज के हमारे महफिल के वज़ीर-ए-आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, अजीज भाइयों, आज का आपको जो इधर तकलीफ दी है आने की, इसलिए कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा साथ दिया। मरियम नवाज साहबा के जलसा गुजरांवाला में आप तशरीफ ले गए, मुल्तान वाला जलसा में, फैसलाबाद में और लाहौर में उस दिन बहुत अच्छी हमारी रैली निकाली आप लोगों ने। के पास उनकी लिस्ट है, एक एक दोस्त जिसने कोई एक गाड़ी पर आया है, एक वैगन पर आया है या कोई भी उसने कंट्रीब्यूशन की है, वो सारी है। और ये मैं इस वक्त पढ़ने की बजाय मैं तमाम दोस्तों का खुसूसी शुक्रगुजार हूँ और अपनी सोशल मीडिया टीम का खुसूसन शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया है। हमारे जो हैं वो इनकी खाम ख्याली है कि हम इस्तीफे देंगे तो ये बाई इलेक्शन करवा देंगे। और ये इलेक्शन कमीशन पर पहले भी बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। फॉरेन फंडिंग का केस वो पिछले 6 साल से पेंडिंग है। फैसल वाडा के जैसे केसेस बेशुमार पेंडिंग है। अगर इस दफ़ा भी इलेक्शन कमीशन ने कोताही दिखाई तो मुझे लगता है फिर लॉन्ग मार्च जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगा। किसी किस्म की ऐसी चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमने 2018 में बर्दाश्त की कि वो RTS सिस्टम बैठाया जाए, पोलिंग एजेंट निकाले जाएं या एक ऐसा इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाए जो मुतनाज़े है। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो कौमी जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन फिर काम नहीं कर सकेगा। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट की फैसला कोई तीसरे हफ्ते के करीब ये मुमकिन है, लेकिन अभी इसकी जो हमारी पार्टी की आला क़यादत है वो इस पर मुशावरत करेगी, उसके बाद ये तारीख अनाउंस की जाएगी। ये फैसलाबाद नहीं, फैसलाबाद के अलावा 4 शहर और भी हैं। साहब जिस तरह घबराए हुए हैं, दिन में आधी दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें सिर्फ PDM पर की जाती हैं। और उसके बाद मैं एक बड़ी अहम बात यह है कि ज़रा खान साहब से पूछें कि वो 2 लोग कौन से हैं जो उनके सीनियर तरीन लोग हैं, मैं अभी नाम उनका नहीं लेना चाहता, उनसे उन्होंने जो पैगाम रात की तारीखी में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के लिए भेजा, वो जो मिन्नत और तरला और जो वो माफ़ी की दरख्वास्त भेजी थी, अगर कहें तो वो मैं बता देता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि ये हुकूमत की टांगें या इस हुकूमत ये इस वक्त तक खड़ी कहाँ है या कितनी मजबूत है। सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और बात करने वाले और रात की तारीखी में पाँव पड़ने वाले जो हैं, ये पता चल रहा है कि ये आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। PMLN में इख्तिलाफ की खबरें आ रही हैं कि लाहौर जलसा को लेकर इख्तिलाफ हुआ है। बहुत सारे दोस्तों का मैं नाम नहीं ले सका, कुछ मेरे बुजुर्ग स्टेज पर बैठे हैं और कुछ मेरे सामने मेरे भाई, मैं फर्दन नाम नहीं ले सका। लेकिन दोबारा एक दफ़ा जिस कोई भी तशरीफ़ लाया उस जलसों में, जुलूस में, मरियम साहबा के इस्तकबाल के लिए, कोई अपने मोटरसाइकिल पर आया या गाड़ी पर आया या वो वैगन और बस भरकर वो लेकर आए, मैं शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर। और मैं दोबारा से क़यादत की तरफ से अपने तमाम जो गिरफ्तार शुदगान जिनको नज़रबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको फिर से खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जमात और नज़रिए की खातर ये कुर्बानी दी। बहुत शुक्रिया, बहुत देर हरबा हैं।
ये बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ। आपने पहले तो इलेक्शन से पहले फैसले करके तोड़ने की कोशिश की इस मुस्लिम लीग को, फिर उसके बाद कभी जनूबी पंजाब के नाम पर, कभी बलूचिस्तान के नाम पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, कभी जीप का निशान दिलवा कर और कभी लोगों पर प्रेशर डालकर उन्हें आज़ाद खड़ा करके, उसके बाद इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले नैब ने कोई काम नहीं किया। FIA एंटी करप्शन हर एक तोड़ने की कोशिश करा, लेकिन आज तक तो मुझे टूटती नजर नहीं आई। आज के दिन तक भी नवाज शरीफ और उसके पीछे सारे लोग लाइन में पीछे खड़े हैं। अगर ये टूट रही होती तो इतनी हुकूमत खौफजदा ना होती। और बिल्कुल आप जहन में रखें, जिस तरह पहले से ये मजबूत है उसी तरह ये इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है ये मजबूत रहेगी। मियां नवाज शरीफ के पीछे हम खड़े हैं इंशाल्लाह। जड़ावाला की तरफ से किया गया। ये जो कहते हैं कि जलसा नाकाम हुआ, और हमारे मीडिया पर तो प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मीडिया पर प्रेशर है। और ये पहली दफा मैंने देखा कि जलसे का टाइम 4 बजे का था, 2 और 3 बजे मीडिया कहना शुरू हो गया था कि यह जलसा नाकाम है। भाई जलसा तो शुरू 4 बजे के बाद होना था, नाकाम आपने 2 बजे ही कर दिया। ये पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से ये कोशिश की गई। जिन लोगों को महंगाई नजर नहीं आती, जिन लोगों को बेरोजगारी नजर नहीं आती, जिन लोगों को कश्मीर नजर नहीं आता, उनको ये जलसा कहाँ नजर आएगा। चलें बाकी छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया, वो जर्मन टीवी हो, वो अरब टीवी हो, और सबसे बड़ी बात जिसका चंद दिन पहले इमरान खान भी बहुत उसकी तारीफ कर रहे थे, BBC, कि उसने बड़े अच्छे इंटरव्यू किए हैं। BBC ने जो इस जलसे के बारे में कहा है वो कम से कम उसको गौर से जरूर सुन लें। कि मेरे वो तमाम भाई बुजुर्ग जिन लोगों ने पिछले चंद दिनों में सिर्फ 30 के करीब ऐसे लोग हैं हमारे NA 102, PP 99 और बाकी PP से, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको ये हुकूमती जो ताकत है उसका नजायज इस्तेमाल करके उनके घरों में सीढ़ियां लगाकर चादर चार दीवारी का जो एक तहफ़्फ़ुज़ है पामाल किया गया। और उन तमाम दोस्त ये मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, इन्हें सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि इनमें से कई ऐसे लोग जिनको दहशतगर्दों की तरह 30-30 दिन नजरबंद किया गया। वो नजरबंदी अगर हाई कोर्ट खत्म ना करती तो ये आज भी जेल में होते, मगर ये जेल में हैं या आज इस फंक्शन में इनके हौसले जवान हैं। इसलिए इसलिए कि जब कोई हक और सच पे होता है तो फिर उसको किसी का डर और खौफ नहीं होता। ये 30 लोग सिर्फ 2 ऐसी हमारे, एक जलसा लाहौर का और एक मरियम साहिबा जब जा रही थी मुल्तान तो उस वक़्त इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम दोस्तों भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूं, और क़यादत की तरफ से ये जो हाथ डाले गए हैं ये मेरे और चौधरी अकबर साहब की तरफ से नहीं है, बल्कि ये क़यादत की तरफ से, मरियम साहिबा की तरफ से और हमारी क़यादत की तरफ से ये पैगाम दिया गया है। हाथ डाल तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम तेरे चाहने वाला, जड़ावाला, जड़ावाला, मियां तेरा चाहने वाला, जड़ावाला, जड़ावाला, मरियम तेरा चाहने वाला, जड़ावाला, जड़ावाला। मोहम्मद कासिम साहब, ओके। अरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातन खेत चौधरी, I love you, कलाल 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 चौधरी, चौधरी अकबर,
इंसर्शन है बाद में लाइव कट कर लेना अगर करना है तो। चलो ठीक होगा, ठीक है, ओके। पीपी की तंजीम हो, सिटी की तंजीम हो, उसमें से तमाम दोस्तों ने, सदर सेक्रेटरीज ने हिस्सा लिया है। मैं इस खुसूसी काविश में हमारे वो नारा साहब हो, हाजी अता हो, और खुसूसन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सईद भोला ने जिस तरह किया है, इनको शाबाश के मुस्तहक है। और ये तमाम दोस्त चौधरी, कलाल चौधरी, कलाल चौधरी, कलाल चौधरी, कलाल चौधरी, चौधरी इंसर्शन है बाद में लाइव कट कर लेना अगर करना है तो। चलो ठीक होगा, ठीक है, ओके। पीपी की तंजीम हो, सिटी की तंजीम हो, उसमें से तमाम दोस्तों ने, सदर सेक्रेटरीज ने हिस्सा लिया है। मैं इस खुसूसी काविश में हमारे वो नारा साहब हो, हाजी अता हो, और खुसूसन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सईद भोला ने जिस तरह किया है, इनको शाबाश के मुस्तहक है। और ये तमाम दोस्त जो था, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा था। जितने लोग जलसा गाह में थे उससे कई गुना ज्यादा लोग सड़कों, पुलों पर और छतों पर मौजूद थे। मियां तेरा चाहने वाला, जड़ा वाला, जड़ा वाला, 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 मरियम 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 तेरा चाहने वाला, जड़ा वाला, जड़ा वाला, और जोरितलाल जिंदाबाद, जोरितलाल आई लव यू, जोरितलाल आई लव यू। इससे पहले एक प्रोग्राम बन रहा है, शायद फैसलाबाद में भी एक बड़ी रैली या जलसा इस लॉन्ग मार्च से पहले हो। वेलकम। वो जलसा और रैली हो या लॉन्ग मार्च हो, इंशाअल्लाह ताला जड़ांवाला से जिस तरह पहले भरपूर शिरकत हुई है, इसी तरह भरपूर शिरकत होगी। और लॉन्ग मार्च में जब जड़ांवाला से हम जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इमरान खान इंशाल्लाह हुकूमत में नहीं होगा। और